नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज यूपी जीके का नेक्स्ट सेट कराने जा रहा हूं। इसके पहले आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन क्लास गैप हो गया। और क्लास गैप इसलिए हो गया क्योंकि पीएस का एग्जाम जल्दी होने वाला है और कंप्यूटर का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए। तो कंप्यूटर के वन लाइनर में काफ़ी टाइम लग गया। वन लाइनर, क्योंकि इसमें कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक भी ऐड करने थे, जैसे एआई वगैरह, चैट जीपीटी। और साथ ही साथ काफ़ी कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट है हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, चाहे आर ओ हो या पीएस सीपीएस, सब में बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इसीलिए क्लास नहीं दे पाया, क्योंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ जाता है वन लाइनर बनाने के लिए। उसमें एसएससी का भी इन्वॉल्व किया हूँ और यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ हाई कोर्ट का तो है ही है। और यूपी पीएससी में अब तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं और अदर एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सबको वन लाइनर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जितने ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो सबको ऐड करके उसी में वन लाइनर में ऐड कर दिया गया। ट्रेंडिंग टॉपिक को डिटेल नोट्स न दे करके वन लाइनर में दे दिया गया, जिससे कि आप आराम से रट सकें। और टोटल लगभग बना है 130 पेज का बना है, और आप पढ़ेंगे उसको मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छा नोट्स बना है। कंप्यूटर कंप्यूटर और ज्योग्राफी, इसमें ज़्यादा मेहनत लगा है और बाकी चीज़ हो गया था, तो इसीलिए से थोड़ा डिले हो गया। अब यूपी जी के ज़्यादा बचा नहीं है, 3 क्लास बचा हुआ है। 3 क्लास में कंप्लीट करा देंगे और एक कंप्लीट क्लास पीवाईक्यू की देंगे एक साथ एक वीडियो में। उसके साथ एक वीडियो देंगे रिवीजन का, सब चीज़ रिवीजन करा देंगे। इतना 4-5 वीडियो में आपका यूपी जी के कंप्लीट हो जाएगा। और ये स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए होगा, ठीक है। अदर एग्जाम के लिए तो और डिटेल पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन स्पेशली हाई कोर्ट के हिसाब से मैं आपका सिलेबस पूरा करा दे रहा हूँ। और इसके बाद बाकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ऐसा नहीं इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करवा देंगे। अभी तो ये शुरुआत चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, बालिकाओं की स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, बालिका के जीवन के विभिन्न चरणों में वृत्ति सुधार प्रदान करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब डी हो जाएगा। और इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है, उस थोड़ी चीजें आपको बता देता हूँ। एक इस टाइम देख रहे हो सामूहिक विवाह योजना चल रहा है। सामूहिक विवाह योजना हर जिले में न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, सामूहिक विवाह योजना। कई बार न्यूज़पेपर में दिखता है ना, पायल वगैरह उसको बदल करके क्या कर देते हैं, लोकल पायल वगैरह दे देते हैं। जो सरकार की तरफ से रहता है उसको रख लेते हैं, लोकल दे देते हैं। कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं अक्टूबर 2017 से। और किसान उदय योजना, अच्छा कितने बजे वीडियो बन रहा है आप लोग पता है कि नहीं? किसान उदय योजना, ये वीडियो बन रहा है लगभग हो गया कितना, 1:55 पे। किसान आज इन्वायरमेंट के नोट्स बना रहा था। किसान उदय योजना कब है? दिसंबर 2017। इन्वायरमेंट इकोलॉजी बन जाएगा तो काफी सिलेबस कवर हो जाएगा। किसान पाठशाला योजना, सभी जी याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। ये भी दिसंबर 17। और आप याद रखिए पीएम समग्र विकास योजना, पीएम समग्र विकास योजना, इसका था 24 जनवरी 2018। इसके साथ साथ आप एक दो क्वेश्चन और आप याद रख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, मंडी इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था। मंडी इंस्पेक्टर का अलग एग्जाम हुआ था, उसमें आया था ये दीनदयाल अच्छा उसमें आया था ना, पशुओं के बांझपन के लिए कौन सी योजना चल रही है? पशुओं के बांझपन को दूर करने के लिए, पशुओं के बांझपन से संबंधित, बांझपन का हिंदी क्या होगा? इनफर्टिलिटी, बांझपन से जुड़ी के लिए कौन सी योजना चल रही है? तो इसमें कई सारी योजना दी गई थी, आरोग्य योजना बहुत सारी दी गई थी। उसमें सही आंसर क्या था? पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य शिविर योजना। और पशु से ही रिलेटेड कई सारी और योजना दी गई थी, तो बड़ा कंफ्यूजिंग था। पशु आरोग्य शिविर योजना, लेकिन तुक्का लगाया था, सही हो गया था। पशु आरोग्य शिविर योजना, ठीक है, शिविर योजना। दीनदयाल से नाम याद है, दीनदयाल पशु आरोग्य शिविर योजना। पशुओं के बांझपन से संबंधित ये योजना थी और इसकी इम्पोर्टेंट है। और सामूहिक विवाह योजना 2017 से चल रहा है।
किसान उदय योजना 2017 से है, किसान पाठशाला योजना 2017 से है, पीएम समग्र विकास योजना कब है? 2018 से। और पशुओं के बचपन से संबंधित कौन सी योजना है? पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेवाई की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुआ था? 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018। 27 नहीं, 23 यहाँ पे होगा। 23 सितंबर 2018 इसका सही जवाब होगा। और आपसे पूछा जा सकता है, लिख देता हूँ, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। सक्षम सुपोषण योजना ये कब शुरू हुआ था? 2021-22 में। 2021-22 में। और सीएम जन आरोग्य योजना, सीएम जन आरोग्य योजना सीएम जन आरोग्य योजना कब शुरू हुआ था? 2022 में। इसके साथ पंचायत मित्र योजना। पंचायत मित्र आपके गांव में है कि नहीं है? हमारी भाभी हैं। पंचायत मित्र योजना, इसमें भी जाना नहीं पड़ता, सैलरी ठीक ठाक मिलता है, शायद 6-7 हजार ऐसे कुछ मिलता है। 24 फरवरी भाभी हैं, 24 फरवरी 2006 से चला है पंचायत मित्र योजना। यूपी कौशल विकास मिशन, ये भी याद रखिए, यूपी कौशल विकास मिशन कब चला है? बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर सही नहीं लिखते हैं आप। यूपी कौशल विकास मिशन ये कब से चल रहा है? 2014 से चल रहा है। ये सब तमाम योजनाएं हैं, इसको आप याद रखिए। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2021 में, सीएम जन आरोग्य योजना 2022 में, पंचायत मित्र योजना 2006 से चल रहा है, यूपी कौशल विकास 2014 से, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब चला है? 2018 से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रदेश में कब लागू हुआ था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये लागू हुआ था 1 मार्च 2016 को। और अच्छा, एक दो और बताते हैं, सबरी संकल्प योजना किसके लिए है? सबरी संकल्प, ये भी किसी एग्जाम में आया हो, शायद जूनियर असिस्टेंट में आया था। सबरी संकल्प योजना ये किसके लिए है? महिलाओं व बच्चों के लिए है। महिलाओं और बच्चों के लिए। इसके साथ वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? वंदे मातरम योजना ये भी किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है। और आप बता दीजिए, अच्छा ये बताइए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में। ठीक है। और ये अच्छा एक बताइए, SC ST अत्याचार अधिनियम, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। SC ST अत्याचार अधिनियम। अच्छा, हम एग्जाम वगैरह के पेपर देखते रहते हैं, कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। अधिनियम 1990। और आप अच्छा ये बताइए, दृष्टि बाधित विद्यालय को क्या कहा जाता है? दृष्टि, ये भी एग्जाम में आ सकता है। दृष्टि बाधित के विद्यालय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्पर्श। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए योजना है। आज ये योजना से संबंधित आपका चल रहा है, और आपका योजना में सब क्लियर भी हो जाएगा। तो कब शुरू हुआ था? 2013 में। और अच्छा बताइए, एम्बुलेंस सेवा जो 108 चलता है वो कब शुरू हुआ था? एम्बुलेंस सेवा 108 देखते होंगे आप रोड चलते हुए, फ्री सेवा है। ये शुरू हुआ था 2012 में। ठीक है, 2012 में शुरू हुआ था, याद होना। अच्छा, वुमेन पावर ये सब जब समाजवादी गवर्नमेंट थी तब स्टार्ट की थी। 1090 वुमेन के लिए, 1090 कब शुरू हुआ था? 2012 में। वुमेन हेल्पलाइन शायद है, इसको बोलते हैं वुमेन पावर लाइन। और ये बहुत बढ़िया काम करता है।
अगर कोई गर्ल जो है फोन कर देगी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ इन्होंने परेशान किया है, और उसको कायदे से हड़काते हैं वो 1090 वाले, ठीक है, दोबारा फोन नहीं करता है वो। और यूपी 100, एक आया था यूपी 100, ये कब शुरू हुआ था? 2016 में। और इसके बाद सरकार चली गई तो आया यूपी 112 आया, यूपी 112। इसमें जो है 100, 102, 108 का मर्ज कर दिया गया। 100, 102, 108, इन सबको मर्ज कर दिया, इन सबको मर्ज करके क्या बना गया? और ये कब हुआ? 2019 में, ठीक है। और एक आता है अभी इस टाइम चल रहा है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, उसका नंबर क्या है? 1076। और ये कब शुरू हुआ था? 2018 में। तो सब तीनों चीज याद रखिए, एम्बुलेंस 108 2012, 1090 2012, यूपी 100 2016, यूपी 112 2019 में, सीएम हेल्पलाइन कब शुरू हुआ? 2018 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सीएम हेल्पलाइन का। यूपी में किसान मित्र योजना कब शुरू हुआ था? इसको मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ, 18 जून 2001 को शुरू हुआ था। आज 2001 में शुरू हुआ था। और किसान मित्र हो गया, इसमें 500 रुपये शायद मंथली मिलता था, अभी तो बंद हो गया है। अच्छा, ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? ये भी एग्जाम में आता है, ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन कायाकल्प उच्च शिक्षा में सुधार से संबंधित है, उच्च शिक्षा में सुधार, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए है। और अच्छा, कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनके लिए यूपी गवर्नमेंट कितना देती है? कुष्ठ रोगी को 3000 रुपये मिलता है, 3000 रुपये पर मंथ मिलता है। और आपको क्या बता दें इसमें, बस ऐसे ही, कुछ खास और नहीं है। लक्ष्य बैच चल रहा है, इसमें वन लाइनर नोट्स वगैरह सब दिया जा रहा है, टाइपिंग मैटर भी दिया जा रहा है। और जो इस बैच को लेंगे उनको लक्ष्य टेस्ट सीरीज बैच नहीं लेना पड़ेगा, उसी में सब कुछ दिया जा रहा है, तो डबल ट्रांजेक्शन ना करें। सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, इसमें तो ऐसे लिख दिया गया किससे संबंधित है, ठीक है, सौभाग्य योजना। और कई बार नहीं लिखा जाता है, तो आप इस लिखा गया सौभाग्य योजना, असल में क्या हुआ, कन्वर्ट करने में, इंग्लिश लैंग्वेज करने में लिख दिया गया है। ये किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति से संबंधित है। ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसमें लिखा गया है ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति, आप इसे समझ लीजिए सौभाग्य योजना से। लिख देता हूँ यहाँ पे, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? विद्युतीकरण से संबंधित है, इतना याद रख लीजिए बस, विद्युतीकरण से। और अच्छा, सीएम, अच्छा कृषि से संबंधित वो बात बता रहा था, एक सीएम कृषक दुर्घटना योजना चलती है, सीएम कृषक दुर्घटना योजना। इसमें एक बार मिलान करने के लिए आया था और टफ क्वेश्चन था। यूपी तो वैसे भी इस टाइम कभी कभी टफ क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो मृत्यु की स्थिति में कितना मिलता है? मृत्यु की स्थिति में 5 लाख। हाथ पैर अगर कट गया है, हाथ पैर, तब भी कितना मिलता है? 5 लाख। और आपका विकलांगता की स्थिति में, विकलांग, विकलांग की स्थिति में कितना मिलता है? 2 लाख रुपए। विकलांग की स्थिति में 2 लाख, और हाथ पर, ये याद रखिएगा, एक बार आया था मैच करने के लिए। और अच्छा, निवेश मित्र पोर्टल एक आता है, निवेश मित्र पोर्टल, ये किसके लिए है? निवेश मित्र, ये है उद्यमियों के, उद्यम के लिए है, उद्यमियों के लिए है, नाम से ही पता चल रहा है उद्यमियों के लिए है। और संगम योजना किसके लिए है? संगम योजना, ये एग्जाम में आ सकता है, संगम योजना, यह है विकलांगों से संबंधित, विकलांगों के कल्याण से संबंधित है, ठीक है, विकलांग से संबंधित। और बताइए, ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन ग्रीन 2001 से, एग्जाम में आया हुआ है ऑपरेशन ग्रीन। और ज्ञानदीप शिक्षा योजना कब शुरू हुआ था? ज्ञानदीप शिक्षा योजना कब शुरू हुआ है? 2002 से। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसको आप रट लीजिए,
संगम योजना जरूर याद रखिए, विकलांगों से संबंधित है। अब बताइए आ गया आपका फिजिकल और जलवायु संबंधित है। उत्तर का गंगा मैदान मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को आता होगा, किससे बना हुआ है? गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ के जमाव से बना हुआ है। सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आया हुआ है। यूपी जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था। यूपी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी आता है क्वेश्चन। गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। और गंगा का मैदान, भावर तराई, ये सब इन्हीं से बना हुआ है। और पश्चिम में यमुना नदी, इसको भी याद रखिए। पश्चिम में यमुना और पूर्व में गंडक नदी प्राकृतिक रूप से विभाजन करते हैं। प्राकृतिक रूप से विभाजन करते हैं। और मैदानी भाग का ढाल किधर से किधर है? मैदानी भाग का ढाल किधर से किधर है? मैदानी भाग का ढाल, ये पीछे से क्वेश्चन आया हुआ है कि ढाल किधर से किधर है। उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक है। उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक है। महोबा जिला यूपी के किस क्षेत्र में आता है? तो महोबा किस में आता है? बुंदेलखंड में आता है। कितने जिले बुंदेलखंड में आते हैं? 11 जिले आते हैं। 11 जिले आते हैं। और गंगा यमुना जो है बुंदेलखंड के ऊपरी उत्तरी सीमा बहते हैं। उत्तरी सीमा पर क्या? गंगा और यमुना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और आपको ढाल बता ही दिए किधर से किधर है, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक है मैदानी भाग का। और बुंदेलखंड पठार का भाग ढाल किधर है? इसका ढाल किधर है? उत्तर की ओर है। कहीं आप दक्षिण न मार दें, उत्तर की ओर ढाल है इसका। अच्छा, यूपी के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी कौन सी है? यूपी के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची पहाड़ी सोनकर पहाड़ी कहाँ पे है? मिर्जापुर में। सोनकर पहाड़ी, मिर्जापुर। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ऊंची चोटी यूपी की, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है आमसोत। और कहाँ पे है? सहारनपुर में है। बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए और बहुत जल्द खुशखबरी भी देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड का पठार यूपी के किस क्षेत्र में आता है? ये किस में आता है? दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आता है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आता है। यूपी मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। भाबर व तराई क्षेत्र, भाबर व तराई क्षेत्र, ये कहाँ से है? पश्चिम में सहारनपुर, सहारनपुर से लेकर के कहाँ तक? पूर्व में कुशीनगर तक है। कुशीनगर ऊपर वाला भाग है। और मध्य पहला हो गया भाबर तराई क्षेत्र, दूसरा हो गया मध्य का मैदानी क्षेत्र, ये कब है? गंगा यमुना का मैदानी दो आप कहते हैं इसको। और दक्षिण का पठार, तीसरा क्या है? दक्षिण का पठार। ठीक है, 3 भाग, भाबर तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठार, 3 भागों में है। उत्तर प्रदेश किस जलवायु क्षेत्र में आता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय मानसून। अच्छा, यूपी के सबसे गर्म महीने कौन सा है? जून। सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी। और वर्षा ऋतु कब होती है यहाँ पे? वर्षा जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा तो कहाँ होती है? पूर्वी तराई क्षेत्र में। पूर्वी तराई क्षेत्र, अब यहाँ पे जिला नहीं पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए, पूर्वी तराई क्षेत्र, उससे कम वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कम वर्षा वाला ये है। ठीक है। और अगर पूछा जाए जिला, तो आपके पास गोरखपुर है सबसे अधिक। गोरखपुर
और सबसे कम कौन सा है? मथुरा। जिला में आ गया और ऐसे ये है। ठीक है। और शीत ऋतु में वर्षा पूछा जाता है कि किस वजह से होता है शीत ऋतु में वर्षा? ज्योग्राफी में आता है, इसमें भी आ जाता है। शीत ऋतु में वर्षा किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ से होता है। पश्चिमी विक्षोभ से होता है, ये भी याद रखिएगा। और यूपी को जो है एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। यूपी को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र बांटा गया है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। और आपका 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, 4 आर्थिक क्षेत्र है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान कितना रहता है? तो औसत तापमान कितना रहता है? 36 से लेकर के 39 डिग्री तक। और अधिकतम औसत तापमान है, अधिकतम आया है, तो न्यूनतम औसत तापमान कितना रहता है? ये भी याद रख लीजिए आप, ये भी तो आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, आप जब पीवाईक्यू वगैरह क्वेश्चन देखिए, उसके आधार पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी जरूर याद रखिए। जैसे मैं अभी यूपी जी के कराऊंगा तब आप देखिएगा। उसके बाद बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है एंशियंट हिस्ट्री में, उसको करा देंगे। 21 डिग्री सेल्सियस 23 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम औसत तापमान है। और औसत तापांतर कितना है? औसत तापांतर 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पढ़ने लिखने का आप एग्जाम वगैरह देंगे, आपको खुद आइडिया लगने लगता है कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। और सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? सबसे अधिक गर्मी, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? आगरा और झांसी में। आगरा व झांसी। ठीक है। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? बरेली में। कम गर्मी बरेली में। और बस इतना सफिशियंट है। प्रदेश एक दक्षिण पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होता है, उसका औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग गंगा के मैदान में आता है? तो कितना प्रतिशत भाग है? 90% भाग। एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आया है, इसको भी आप याद रखिए। और आप अच्छा, पूछा जाए तराई भाबर क्षेत्र राज्य के किस भाग में है? तराई भाबर क्षेत्र राज्य के उत्तर में है, इसको जरूर याद रखिए, उत्तर में है। जब मैप देखेंगे आप, उत्तर में है। और बुंदेलखंड का क्षेत्र पूछ सकते हैं। बुंदेलखंड का क्षेत्र ग्रेनाइट के चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट के चट्टानों से बना है। ये हो गया आपका। और आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, तराई किसके लिए प्रसिद्ध है? तराई क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता। और अगर पूछा जाए आपका विंध्य क्षेत्र, विंध्य किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन योजना। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन योजना, ये कब लाया गया? 2023 में। ठीक है। और बस इतना सफिशियंट है, ये याद रखिए, 2023 में लाया गया राज्य आपदा प्रबंधन योजना। तो आपको थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। और खूब मन लगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो, 2 वीडियो और आएगा, शॉर्ट वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो आपका पीवाईक्यू आएगा, और एक वीडियो आपका रिवीजन के लिए आएगा। इतने में आपका यूपी जीके फिनिश हो जाएगा। और आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। रिवीजन करा देंगे तो बेहतर तैयारी हो जाएगी। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो फिर से एक बार रिवीजन करा देंगे। तो यूपी जीके की टेंशन नहीं लेना है। नमस्कार, बेस्ट विशेष।